नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा आपको सुंदरकांड के शब्द सुनाने की कोशिश कर रही हूँ और दो पार्ट 3 पार्ट हो चुका, चौथा ये चल रहा है। और रामचरितमानस का यह नियम है कि जहां से आप खत्म करते हैं, जिस दोहे से, जिस छंद से, वहीं से आप शुरू भी करिए। तो आपको जहां पे मैंने शुरू किया अंत किया था, वहीं से फिर से चौथा पार्ट अब आपको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो धरिय तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। जब लंकिनी का संहार किए हनुमान जी, तब वो आशीर्वाद देने लगती है। जब टूटते हैं हनुमान जी, तब जा करके वो भी सत्संग देने लगती है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर को तब हृदय में रखने के लिए कह रहे हैं, वो तो रख करके चले हैं आप जो है। लेकिन ये है कि जब तक उनको, क्योंकि उनको भी मिला था वरदान कि ऐसे जब आप मारे जाएंगे तभी आपका उद्धार होगा। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु वनल शीतलाई। गरुड़ सुमेर रैन समुताहि, राम कृपा करी चितवा जाहि। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, जिसके ऊपर निहार देते हैं, वो उन्हीं में हो जाता है। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। सदगुरु जब मिल जाते हैं ना, तो ऐसा ही सूक्ष्म रूप आपको भी धारण करवाते हैं। जैसा हनुमान जी धर करके लंका में प्रवेश किए हैं, ऐसे ही आप भी अपनी सारी लंका को ध्वस्त करके आगे बढ़ते हैं प्रभु के देश में। और मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हर मंदिर मंदिर, मंदिर कौन सा है? ये शरीर, जो परमात्मा ने खुद इस मंदिर को बनाया और इसमें वो रहते हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, जितने वहां थे सबका शोधन किया, सब में प्रवेश किए। क्या थे उसमें? देखे जहां तहां अगणित जोधा। ऐसे नहीं, इतने विशाल इसमें योद्धा रहते हैं ना, कि वो प्रभु तक जाने नहीं देते। गए दशानन मंदिर माही, उसके हृदय में प्रवेश किए जब सूक्ष्म रूप धर के, तो क्या देखे?
अति विचित्र कही जात सो नाही। प्रभु का कहीं अता पता ही नहीं था उसके अंदर। क्योंकि आप बताइए कि कितना पंडित ज्ञानी रावण था, लेकिन ऐसी विचित्र स्थिति उसकी थी कि उसके अंदर प्रभु का नामो निशान नहीं था। ये कौन सा है? ये अहंकार आपका, जो पूजा पद्धति करके अहंकार हो जाता है कि मैंने बहुत भक्ति किया, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। जिसने ऐसा किया वही है रावण, और यही है राक्षसी प्रवृत्ति उसकी। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, सदगुरु जब वो विद्या प्रदान करता है ना, तो विनम्र होता है इंसान। वो जा करके कहीं प्रदर्शन नहीं करता। सदगुरु की कृपा ऐसी होती है कि वो अपने लिए रखता है, अपने हृदय में रखता है, अपने लिए रखता है, और अपना कल्याण करता है, अपना उद्धार करता है। वो जा करके कहीं प्रदर्शन नहीं करता। जो भी प्रभु का भक्त होगा वो प्रदर्शन नहीं करता। जिसको जरूरत होगी वो आएगा, क्योंकि ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर महु न देख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। ऐसा भवन दिखा, इसी शरीर के अंदर वो भी है। लेकिन जब सदगुरु आपको मिलेंगे, ऐसे सदगुरु जिसको पा करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की, ऐसे सदगुरु को रामायुध अंकित गृह, शोभा वरानी न जाय। क्या शोभा है वहां की। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरसि कपिराय। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। विभीषण के पास जब प्रवेश किए, इसी शरीर में लंका भी है, इसी में रावण भी है, और इसी में विभीषण भी है, और इसी में सदगुरु प्रवेश करवाता है। और सबको पार करके सबकी सीता खोई हुई है, और उन सीता तक पहुंचना है। और पहुंचेंगे कैसे? ऐसी भक्ति करके जैसे हनुमान जी ने किया। ये इसी रामचरितमानस में एक है कि एक राम अवधेश कुमारा, और एक राम जो जग विस्तारा। दो राम की महिमा इस तरह से है, जब उन्होंने शरीर धारण किया था, जब अपना श्री विग्रह धारण किया था, तो उस समय संसार
में लंका को अपना सब बनाया, और जब इस शरीर को बनाया, ध्यान देने की चीज है, जब इस शरीर को बनाया तो उस श्री विग्रह को छोड़ करके आपके अंदर वो प्रवेश किए। और इसी को छोड़ने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। छोड़ने के बाद कहते हैं जब तक इस शरीर में आप हम रहते हैं तब तक सत्य को खोजने की जरूरत है, वो भी बिना सदगुरु की कृपा के। लाख उपाय कर ले कोई कुछ नहीं कर सकता, और जीवन भर गाता बजाता पढ़ता चला जाएगा, भक्ति नहीं कर सकता है। यह मेरा एक अनुभव है, और दहाड़ करके इसलिए हम बोल रहे हैं कि मैं भी भक्ति अपने में करती हूँ, किसी को करने के लिए नहीं कहती हूँ। ये आज अनुभव के शब्द मैं रख रही हूँ कि मैं अपने सदगुरु का गुणगान कर रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो सबका कल्याण हो जाए। और यहाँ जो भी आया केवल अपना उद्धार किया है। हनुमान जी आए तो अपना उद्धार किए, गोस्वामी तुलसीदास जी आए अपना उद्धार किए, माता मीराबाई आई वो अपना उद्धार की, और जितने भी भक्त यहाँ पर आए केवल अपना उद्धार किया, किसी और का नहीं। किसी और का नहीं, क्योंकि भक्त जो भक्त बना वो अपना उद्धार किया, और जो भक्ति किया सदगुरु की कृपा से, जो सदगुरु परमात्मा भेजते हैं सदगुरु को, जो सदगुरु आए वो हम जैसे भक्तों को बनाए। भक्त तभी बनता है जब सदगुरु की कृपा मिलती है, और सदगुरु की कृपा उंगलियों पर गिनने के लिए नहीं है। सदगुरु की कृपा आपको वहां प्रवेश करवाती है। वैसा सतगुरु जिसके बारे में कबीरदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, माता मीराबाई ने लिखा, सारे भक्तों ने लिखा। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कर दिया, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मैं आज अपने अनुभव को आपके सामने रख रही हूँ। हे सदगुरु भगवान, अगर मुझसे त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा कि मैंने अपने सदगुरु भगवान से एक बार प्रार्थना किया था कि बाबा तुलसीदास जी ने तो एक रामचरितमानस की रचना की, और कालिदास जी ने सदगुरु की कृपा से ग्रंथ की रचना की, हर भक्त ने ग्रंथ की रचना की, लेकिन मेरी जिंदगी में अगर आप कह दें तो पूरा जीवन ग्रंथों के लिए मैं अपार ग्रंथों को लिखते चले जाएं और पढ़ने वाला ही कोई नहीं मिलेगा। मैं जीवन भर लिखूं तब भी नहीं ग्रंथ खत्म होगा, क्योंकि ये सदगुरु की कृपा होती है। सदगुरु परमात्मा में प्रवेश करवाते हैं, वो रहने का सब विषय है। कह करके समझ में नहीं आएगा, रह करके समझ में आता है। जब वहां सदगुरु प्रवेश करवाता है तब यह बात समझ में आती है, और समझ करके आज मैं आपको समझाने की कृपा, आप लोगों क्या कहें, समझाने के लिए कृपा पात्र आज सदगुरु हमारे बनाए हैं। लेकिन समझ में नहीं आएगा आपके, क्योंकि सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक आप भी उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यहीं पर अटके रह जाएंगे। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तारक मन महु तारक कर कपिलागा, अते ही समय विभीषण जागा। अपने अंदर तर्क वितर्क होता है कि क्या मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है, तो प्रभु कहते हैं चल करके तो देखो, पांव बढ़ाओ तो। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा। सुमिरन अपने से कोई नहीं कर सकता है, सुमिरन सदगुरु देता है। जब उसी सुमिरन को हम आप करते हैं तब वहां पहुंचते हैं। राम नाम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सज्जनों की पहचान हम आप भी करते हैं, कर लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन जब सदगुरु का चश्मा लगता है तब, ओह जब नेत्र मिलता है तब, बिना सदगुरु का चश्मा लगे किसी को सज्जन नहीं दिखाई पड़ेंगे। संसार में सब सज्जन ही हैं। यही सन हठी करी हो पहचानी, यही सन हठी करी हो पहचानी। हठ, हठ की बात कर रहे हैं। साधु ते होई न कारज हानि। साधु जो होता है ना, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। ब्रह्म विद्या वही है, ब्रह्म विद्या वही है जो सदगुरु देता है। उसी को कहे क्या, विप्र रूप धारी। जब ब्रह्म की विद्या सदगुरु देता है, विप्र रूप धारी बचन सुहाए। जब इस तरह का रूप आप धरते हैं तो आप जो भी बोलते हैं, जो सुनाते हैं, वो सुनने के योग्य हो जाता है। और सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। सदगुरु जब इस तरह से सुनाता है तो सबके विभीषण जाग उठते हैं और भक्ति के मार्ग पर चल जाते हैं, चलने लगते हैं। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान सदगुरु वहां तक पहुंचाता है, तब फिर हर कुछ भक्ति के मार्ग में होने लगता है। और करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। अकी तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीति
अति होई। जब भक्त शिरोमणि हनुमान जी राक्षसियों का वध करके आगे बढ़े और वहां तक पहुंचे, ये भी ऐसी ही कृपा जब सदगुरु की होती है तब कोई अपने लंका को का विध्वंस कर सकता है। और ये सारी लंका हमारे अंदर आज प्रवेश की हुई है। बाहर की लंका तो विध्वंस हनुमान जी ने किया, लेकिन अंदर की लंका को सदगुरु करता है। कि तुम्हारी दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी। अनुराग होता है सदगुरु जब अपने शिष्य को बनाता है। शिष्य बनाया जाता है, शिष्य ऐसे नहीं होता। जब शिष्य बनाता है, बहुत मेहनत करके शिष्य बनाया जाता है। ऐसे नहीं है कि उसको आए कान में फूंक दिए और कुछ शब्द बता दिए, जाओ तुम भक्त ना। गढ़ी गढ़ी काढ़े को खोट, अंतर हाथ सवार दे, बाहर बाहर चोट। हम आप पढ़े हैं इसको। गुरु कुम्हार शिष्य कुम्हार, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। सब निकालता है हमारे अंदर से सदगुरु, तब जा करके अपना शिष्य बना पाता है। सारी कमियों को दूर करता है, सारी जितने भी आपके मार्ग में विघ्न बाधाएं हैं सबको पार करवाता है। तब जा करके भक्ति मिलती है, तब सत्संग होता है, तब प्रवेश नगर की जय सब काजा होता है। ये नगर यही है, इसी में प्रवेश करवाता है और इसी में भगवान भी रहते हैं। क्योंकि वह तो हनुमान जी ने सब कुछ कर दिया। हम आप जहाँ रह रहे हैं, अभी इस लंका को ढहाना है जो हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी है। और ये सदगुरु की कृपा से होता है। सदगुरु जब मिलेगा तब उस लंका का सत्यानाश करवाएगा, क्योंकि सबके जीवन में वो लंका है और प्रभु के मार्ग तक सदगुरु ही ले जा सकता है। और किसी के बस की बात नहीं है, किसी की औकात नहीं है इस पृथ्वी पर, इस धरा धाम पर सदगुरु के अलावा और किसी और की औकात नहीं है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज धाम। जब उस धाम में पहुंचे, सुनत जुगल तन पुलक मन। पुलकित जाता है मन। नगर सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। मगन सुमिर, सुमिरन देता है सब गुण ग्राम। तब वहां पहुंचता है कोई उस ग्राम में। संतों के शब्द यही है कि ये आपके नगर हैं और इसी में द्वार हैं, इसी में प्रवेश है। ये सतगुरु की कृपा से होता है, किसी की औकात नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर होई। बहुत बड़ी आती, जिसको हम कहते हैं आती हो गई। इतनी कृपा, इस तरह की कृपा जब होती है तब सदगुरु मिलता है।
भाई अगर किसी को सदगुरु नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए अभी वो कृपा मेरे ऊपर नहीं हुई। क्योंकि अच्छा, अब आपको यहीं पे विश्राम देती हूँ। अब अगली वीडियो में आपको दूसरे, अब 5वें पार्ट में आपको सुनाएंगे। लेकिन जब तक आप प्रथम जगह से नहीं सुनेंगे तब तक आपकी समझ में ये नहीं आएगा। और समझ में आएगा जब आप, क्योंकि पढ़े तो हैं हम, आप सब रोज पढ़ते हैं इस सुंदर कांड को, लेकिन करेंगे जब तब हमारा सुंदर कांड होगा। हमको भी सुंदर कांड करना है अपना। नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि क्या जो शब्द हम कह रहे हैं, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो पढ़ करके नहीं कह रहे हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और हमारे सदगुरु भगवान मुझे वो चीज दिए हैं, हम वो करते हैं, इसलिए उसके अपने अनुभव को हम इसमें से बता रहे हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि जो मेरी समझ में आ रहा है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।